आप देख रहे हैं नया त्रिकांड और अरविंद कांत का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, चुनाव अपने अंतिम चरण में है और 4 तारीख को 4 जून को सभी की भाग का पिटारा खुलने वाला है, फैसला होने वाला है। अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं। एग्जिट पोल भी 1 तारीख की शाम 5 बजे से शुरू हो जाएंगे। हम आज आपके सामने 4 जून की सबसे बड़ी भविष्यवाणी लेकर के आए हैं। उस भविष्यवाणी को केवल आपको याद दिलाना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा 4 जून को सुबह 9 बजते 9:10 के आसपास तक सारी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों पर लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। ये भविष्यवाणी है। उस भीड़ में मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। उन लोगों की संख्या जो पाई जोड़ करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं। 1 लीटर दूध का एक पाउच आ जाता है, 1 लीटर आधे लीटर का, और उससे दिन में पूरा परिवार 3-4 बार चाय पी करके प्रतिदिन दूध पीने की आभास को पूरा कर लेता है। मोहल्ले के साहूकार के यहाँ से राशन पताई, उसका तगादा, उसका बकाया, इन सारी झंझावातों के साथ वो ज़िंदगी गुजारता है। मेहमान आ जाते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव होता है अपनी इज्जत बचाने का, उनकी खातिरदारी करने का। ऐसी जो मध्यम वर्गीय और तंग जिंदगी है, जो जुगाड़ों पे चलती है, ऐसे लोगों का जमावड़ा पार्टी कार्यालयों पे होगा, अपने अपने नेताओं के बंगलों पे होगा। रुझान आते आते 12 बजे के आसपास जब लगभग तस्वीर स्पष्ट होने लगेगी तो पार्टी कार्यालयों पर ढोल नगाड़े और ताशे वाले भी आ जाएंगे। फिजाओं में अबीर और गुलाल उड़ने लगेंगे। एक दूसरे के मुंह पे गुलाल पोते जाएंगे। ताशे वाले ताशे पीटेंगे। महिलाएं बेसुध होकर के भांगड़ा करेंगी। अधेड़ लोग न जाने किस उमंग में, न जाने किस उन्माद में, खुशी में वो कमर मटकाएंगे। शोर शराबे के साथ पूरा नाच होगा। नए लड़के, युवा वो नागिन डांस करेंगे, भांगड़ा डांस करेंगे। ये सारा चीज़ 4 जून को पार्टी कार्यालयों पे होगा। इसी बीच कई कुंटल लड्डू बढ़ने का भी दृश्य सामने होगा। एक दूसरे के मुंह में जबरिया लड्डू ठूसने का दृश्य होगा। लड्डू खाने वाले किस नशे में चूर होकर के नाच करते रहेंगे, ये नशा तो कम से कम हमें नहीं पता। दूसरी तरफ दारू भी बटेगी। लड्डू और दारू में ये फ़र्क होगा कि लड्डू जहाँ खुलेआम बटेंगे, वही दारू पीने वाले भाई लोग अपने पॉकेट में खोस करके पौवा लाएंगे। शाम 4 बजते 5 बजते इन लोगों का नशा 5 साल के लिए फिर उतर जाएगा और फिर वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि लड्डू खाने वाले और दारूबाजों के बीच फ़र्क ये होगा कि लड्डू खुलेआम खाए जाएंगे और नागिन डांस मारने वाले दारूबाज छिपा करके पिएंगे। लेकिन ये 4 जून को होगा उन पार्टी कार्यालयों पर, उन नेताओं के घर पे जिनके जीतने की संभावना है या जो जीतने वाले होंगे। फिर नाच करते हुए, जैसा कि हमने कहा कि उनका नशा 5 साल के लिए उतर जाएगा शाम होते होते, और वो फिर अपने मुफलिसी की ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे, जहाँ पर मोहल्ले के बनिए का तगादा होगा, दूध वाले का तगादा होगा, लड़के की फीस
बाप की दवा, माँ का चश्मा, धर्मपत्नी की साड़ी, अनेक तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझता जीवन मिलेगा उन्हें, जो उनका था। लेकिन अभी उन्होंने इलेक्शन के दौरान एक नशे में, एक मदहोशी में वो भूले पड़े थे। वो मदहोशी उनको वापस आ जाए। एक बात का और जिक्र करना जरूरी है कि इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि एक मंच पे खड़ा नेता अपने प्रतिद्वंदी नेताओं को सारी लानत मलानत भेजता है। सांस्कृतिक शब्दों में जितनी गालियां हो सकती हैं, चोर उचक्का बेईमान कहने की, सब कुछ कहता है। दूसरा नेता भी यही काम करता है या अपने विरोधी के लिए। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, राजनीतिक गलियारों में ये दोनों आमने सामने मिलते हैं तो पूरे खुले दिल से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह के दौरान जाते हैं, एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता थमाते हैं। ये होना चाहिए, प्रजातंत्र की ये खूबसूरती है कि चुनाव की बात चुनाव तक, उसके बाद मेल मिलाप। लेकिन वहीं दूसरी ओर समर्थकों का भी अब एक दृश्य देखिए। एक नेता ने अपने दूसरे विपक्षी नेता को बुला भरा कहा और भूल गया, लेकिन समर्थक लोगों की बात को देखिए, उनकी ज़िंदगी को देखिए। ये अपने नेताओं की बात लेकर के चौराहों पर, मोहल्लों में, गलियों में बहस करते हैं। बहस धीरे 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 जुनून और उन्माद पर पहुंच करके एक दूसरे की औकात देखने तक आती है। बात और आगे बढ़ती है, लाठी डंडा चलता है। एक अपने घर पर जिस पार्टी का समर्थक है उसका झंडा जाकर के ऊपर लगा देता है, तो दूसरा वाला उससे ऊपर झंडा दिखाने के लिए वो ताड़ पे चढ़ जाता है, गिरता है, वहीं से पैर टूट जाता है। या इधर लाठी डंडा चला, सर फूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, आय माँ, हाय माई, हाय दैया करते हुए रोते बिलखते घर वाले उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उलट करके उन्हें टांग देता है हाथ पैर। सुई, इंजेक्शन, दवा का जो खर्चा है वो परिवार पर। अब यहाँ पार्टी नहीं काम आ रही है। और अभी तो ये उस जिंदगी का पहला चरण है। अभी तो जो मार झगड़ा लड़ाई हुई है उसके लिए थाना, कोतवाली, दरोगा, पुलिस से हाथ जोड़ना, कचहरी में मुकदमा लड़ना, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी कायम रखना, ये सारी दुर्दशा का दृश्य अभी बाकी है। ये भी होता है। सब मिला करके कहा जाता है कि लोकतंत्र में यह चुनाव महापर्व होता है। तो महापर्व का यह प्रसाद, मतलब जिस ज़िंदगी में वो थे, जिसे भूल करके लखनऊ आए थे रैली के लिए, लखनऊ से जा कर के वो बनिए का तगादा, दूध वाले का तगादा, जोड़ जोड़ करके तिल ताड़ वाली ज़िंदगी, और उसके बाद कचहरी, मुकदमा, मारा पीटी, चिल्लाना, दर से कराना और पीढ़ियों के लिए दुश्मनी, ये सारा महाप्रसाद जनता के हिस्से आता है। और उधर जिस नेता के लिए लड़ा गया, जो नेता जीता, उसके हिस्से का महाप्रसाद होता है विधायकी या सांसदी। वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, शक्ति और साधन से संपन्न जीवन, गाड़ी, बंगला, कोचवान, दरबान, सब कुछ। तो उधर उन्हें वो इंद्र जैसे दरबार वाली जिंदगी मिलती है, और इधर जनता को जो मिला वो आपके सामने है, या जो मिलता है वो सब आपने देखा है। अब अपनी जाति, अपने धर्म और अपने संप्रदाय के नेता को जिताने के बाद पूरे उन्माद, उत्साह, उमंग के साथ धनई, रमई, त्रिभुवन, तिलोकी, कलीम, सलीम पैसा जोड़ करके लखनऊ या अपने अपने प्रदेश की राजधानियों में आते हैं अपने नेता से मिलने के लिए, अपने कामों के लिए। लेकिन जब वो विधानसभा के फाटक पे पहुंचते हैं तो उन्हें पुलिस वाला रोक लेता है। वो बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं फलाने विधायक या फलाने सांसद के गांव से हूँ, हमारे बड़े ख़ास आदमी हैं, उनसे मिलना है।
क्योंकि उन्हें आगे नहीं पता कि यहाँ मिलने का तरीका क्या है। प्रजातंत्र के जनार्दन को प्रजातंत्र के सेवकों से मिलने का तरीका क्या है। पुलिस वाला कहता है कि पहले बाएं आओ, वो पास ले आओ, ये करो वो करो, सारे नियम कानून। अब उन लोगों को ये पता चलता है कि वो अभी 4-10 दिन पहले हमारे बीच से आया हुआ आदमी, अब उसे मिलने के लिए ये प्रतिबंध हैं, ये चीज़ें चाहिए। बहरहाल लोग नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हिम्मत करके, हौसला करके अपने नेता के बंगले तक भी हो सकता है पहुंचते हो। वहाँ पर भी यही दुर्दशा। बड़े मुश्किल से अगर बात रिसेप्शन तक गई, या वो रिसेप्शन वाले ने अपने नेताजी के आवास में भीतर किया, तो भीतर से आती है कि भैया वो नेताजी हैं नहीं या मीटिंग में हैं, तब जा कर के ये धनई त्रिभुवन तिलोकी, कलीम, सलीम, राजनाथ, जितने लोग हैं उन्हें अपनी औकात का एहसास हो जाता है। बहरहाल ये औकात के एहसास के बाद एक सवाल उठता है कि जनता की इस दुर्दशा का, इस अवदशा का, इस तंग जिंदगी का असली गुनहगार कौन है, असली जिम्मेदार कौन है। तो मेरे जैसे कम शिक्षित आदमी का एक ही लाइन में, एक ही शब्द में उत्तर होगा कि तिल तिल जोड़कर अपने नेताओं के पीछे मार काट तक करने वाली जनता अपनी तंग जिंदगी और निर्बुद्ध जिंदगी और इस दुर्दशा का जिम्मेदार वो खुद है। बहरहाल 4 तारीख को पार्टी कार्यालयों पर भांगड़ा होगा, पटाखे चलेंगे, हवा में बारूद भरा जाएगा, गुलाल अबीर चलेंगे। अगर ये भविष्यवाणी गलत हो तो बताइएगा। नमस्कार।